आज से शुरू हुई चैत्र नवरात्रि और यूपी के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह होते ही वाराणसी और मिर्जापुर के प्रमुख देवी मंदिरों में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। काशी में मां कुष्मांडा के दरबार में करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, जहां श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रेड कारपेट तक बिछाया गया है। वहीं मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में भी भोर से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। काशी के अलयपुरा में मां शैलपुत्री का देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मां स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। और इस बार की नवरात्रि को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने एक चौंकाने वाली बात भी कही है कि 89 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब नवरात्रि पुराने साल में शुरू होकर नए साल में समाप्त होगी। इस बार माता पालकी पर सवार होकर आई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या पहुंची, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर में करेंगी खास पूजन। राष्ट्रपति अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के साथ राम परिवार दरबार में भी जाएंगी। इसके अलावा वह श्री राम यंत्र स्थापना के विशेष पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। करीब 5 घंटे अयोध्या में रुकने के बाद वह दोपहर 3 बजे मथुरा के लिए रवाना होंगी, जहाँ इस्कॉन और प्रेम मंदिर में दर्शन करेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह राष्ट्रपति का दूसरा अयोध्या दौरा है। इससे पहले 1 मई 2024 को उन्होंने यहाँ दर्शन किए थे। वहीं 20 मार्च को वह मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात करेंगी। नवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति का यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। त्योहारों पर सख्त संदेश, सीएम योगी बोले उपद्रव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नवरात्र और ईद को देखते हुए यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी समीक्षा बैठक की। बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी जुड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और त्योहार परंपरा के दायरे में ही मनाए जाएंगे। डीजीपी ने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। निर्देश है कि किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताजमहल और आगरा किला अब नए अधिकारियों के जिम्मे। एएसआई ने किया बड़ा बदलाव। आगरा की ऐतिहासिक धरोहरों के बेहतर प्रबंधन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। एएसआई के आगरा मंडल में अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर स्मिता एस कुमार ने नया कार्य वितरण लागू किया है। इसके तहत ताजमहल और आगरा किला जैसे प्रमुख स्मारकों के प्रभारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी को ताजमहल से हटाकर अब आगरा किला उपमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है। एएसआई का कहना है कि इस बदलाव से संरक्षण और व्यवस्था दोनों को और मजबूत किया जाएगा। हाथरस में लाउडस्पीकरों पर सख्ती, धार्मिक स्थलों से हटाए गए तेज आवाज वाले उपकरण। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के बाद पूरे हाथरस जिले में ध्वनि नियंत्रण को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने क्षेत्र में सघन जांच करते हुए मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर हटवाए। बिना अनुमति लगे उपकरणों को भी हटाया गया और जिनके पास अनुमति थी उनकी आवाज को तय सीमा में सीमित किया गया। इस दौरान धर्मगुरुओं से संवाद कर उन्हें नियमों की जानकारी दी गई। धर्मगुरुओं ने खुद आगे आकर इस फैसले का समर्थन किया और अवैध या ज्यादा संख्या में लगे लाउडस्पीकर हटाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब ध्वनि सिर्फ परिसर तक सीमित रहेगी और नियमों का पालन किया जाएगा। प्रशासन की इस पहल को कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी बोर्ड कॉपियों की जांच शुरू, लेकिन पहले ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आई। 18 मार्च से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हुआ है। वाराणसी में इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। पहले ही दिन 2874 परीक्षकों में से सिर्फ 2219 ही ड्यूटी पर पहुंचे, जबकि 655 परीक्षक अनुपस्थित रहे। इसको लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और सभी को समय पर ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। चारों मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच कॉपियों की जांच हो रही है। इंटरमीडिएट की जांच पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज और प्रभु नारायण इंटर कॉलेज में, जबकि हाई स्कूल की जांच अन्य 2 केंद्रों पर की जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि मूल्यांकन प्रक्रिया कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरी हो पाती है।
चलती ट्रेन के पास अचानक जलता गैस सिलेंडर, कानपुर में मचा हड़कंप। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर दिल्ली प्रयागराज रेलवे ट्रैक के किनारे बुधवार रात यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने जलते हुए 5 किलो के गैस सिलेंडर को देखा और तुरंत सूचना दी। मौके पर पुलिस और आरपीएफ टीम पहुंची। पास में एक बैग भी मिला जिसमें कपड़े, बर्तन, मोबाइल और आधार कार्ड था। आधार कार्ड प्रतापगढ़ के 52 वर्षीय ओम प्रकाश मिश्रा के नाम पर मिला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रयागराज जा रही महाबोधि एक्सप्रेस से बैग गिरा हो सकता है, जिससे सिलेंडर फटकर उसमें आग लग गई। डायल 112 पर सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन इस घटना ने रेलवे सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी को मिलने जा रहा है एक बड़ा तोहफा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को तैयार। जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज में 3,300 एकड़ में एक टर्मिनल और रनवे तैयार है, जहां सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। एक ही रनवे के साथ ये एयरपोर्ट सालाना करीब 3 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इसकी लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एयरपोर्ट दिल्ली के आईजीआई का दबाव सच में कम कर पाएगा? पूरे 4 फेज पूरे होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसकी डेडलाइन 2040 तय है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से करीब 72 किलोमीटर दूर बना ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक कम करने के लिए अहम माना जा रहा है। 13 साल से कोमा में पड़े बेटे को अब मिल रही है इच्छा मृत्यु। गाजियाबाद का हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है। परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति ली। 11 मार्च को कोर्ट की मंजूरी के बाद हरीश को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया है और पिछले 2 दिनों से खाना पानी भी बंद कर दिया गया है। पिता शुरुआत में इच्छा मृत्यु के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मां ने बेटे की हालत को देखते हुए यह कठिन फैसला लिया। खेत में अचानक दिखा 13 फीट लंबा अजगर। लखीमपुर खीरी में मचा हड़कंप। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन पलिया क्षेत्र के सिंगईहा गांव में किसान रोज की तरह खेत में काम कर रहे थे, तभी ये चौंकाने वाला नजारा सामने आया। किसानों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 13 फीट लंबे और लगभग 30 किलो वजनी बर्मीज पाइथन को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व निशा नाजरुन ने किया।